नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का सवाल, हाथी उत्सव भारत में कहां पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ या फिर बी जयपुर। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी काम की खबरें हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली खबर के साथ। ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में 4403 पदों को भरने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2019 रखी गई है। अगर आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट इंसान आवेदन कर सकता है जो 18 से 25 साल की उम्र के बीच हो, जिसमें जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड, असिस्टेंट ग्रेड और सिविल इंजीनियरिंग जैसे काफी सारे पदों पर नौकरियां निकाली गई हैं। आप अप्लाई करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर में 97,000 पद हैं खाली, जल्द कर लें, ये कोर्स बहुत ही काम आने वाला है। आपको बता दें कि एनालिस्टिक और डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स के लिए बहुत सारे नए ऑफर्स नई कंपनियों में आने वाले हैं। पिछले दिनों में इसमें 45% की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप किसी कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगली खबर में अब ट्रेन में मिलने वाले खाने पर होगा बारकोड। आपको पता चल जाएगी उस बारकोड से उस खाने की गुणवत्ता। खाने पीने का सामान परखने के लिए इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग यानी कि IRCTC ने नई सुविधा को शुरू किया है, जिसके तहत खाने पीने की सभी चीजों पर आपको बारकोडिंग मिल जाएगी और इस बारकोड को स्कैन करने के बाद उसकी गुणवत्ता के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। रेलवे में यात्रा करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगली खबर में दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाने के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि NPS में इन्वेस्टमेंट करने से आप टैक्स में बचत करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। NPS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1.5 लाख रुपए का निवेश आप हर वर्ष कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होता है। और इस स्कीम का आपको फायदा एक और ये भी होगा कि इसमें आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन भी सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। होंडा CR-V को क्रैश टेस्ट में मिली है 5 स्टार रेटिंग। पिछले साल लॉन्च हुई होंडा की गाड़ी CR-V ने SUV सेक्शन में बाजी मारते हुए पहला स्थान क्रैश टेस्ट में हासिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको सेफ्टी टेस्ट में काफी अच्छी परसेंटेज मिली है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में अब आपकी शादी में कितने मेहमान आएंगे यह भी सरकार तय करेगी। और यहाँ पर एक अच्छी खबर ये भी है कि शादियों में बचा हुआ खाना गरीबों में बांटा जाएगा, जिसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। दिल्ली में किसी भी फार्म हाउस या मोटल या फिर होटल में शादी समारोह के लिए आप कितने मेहमानों को बुला सकते हैं, इसका फैसला वेन्यू के फ्लोर एरिया और इसकी पार्किंग क्षमता के आधार पर ही किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी शादी वेन्यू का एरिया 600 स्क्वायर मीटर का है, तो वहाँ पर आप 400 लोगों को ही बुलाने की अनुमति आपको मिलेगी। इन सब के अलावा जो आपका खाना शादी के बाद बच जाता है उसे गरीबों में बांटा जाएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि सरकार ने एक कदम सड़कों पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए लिया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले चलिए आज का फैक्ट जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग हर साल 1000 पक्षी शीशे वाली खिड़कियों से टक्कर होने के कारण मर जाते हैं। अगली बड़ी खबर में लखनऊ के वासियों को मिलने वाला है मेट्रो का नया तोहफा। 4 बाग से मुंशी पुलिया तक के लखनऊ मेट्रो रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च को किया जाएगा। अगली बड़ी खबर में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा देश में पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। तमिलनाडु में रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनने वाला है, जो कि 104 साल पुराने मौजूदा ब्रिज पंबन ब्रिज की जगह लेगा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में सोना शनिवार को 800 रुपए और चांदी 1550 रुपए सस्ती हो गई। आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोने और चांदी में यह गिरावट लगातार दूसरे दिन रही है, जिसमें सोना 820 रुपए गिरकर 33,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो दोस्तों अगली खबर में, अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है तो आप घर बैठे ही अपने अकाउंट की ब्रांच को बदल सकते हैं। SBI आपको ऑनलाइन ये काम करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके अकाउंट का KYC अपडेट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी बैंक खाते से रजिस्टर होना चाहिए, जिसके बाद आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक अकाउंट की ब्रांच को बदल सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों अगली खबर में, उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान स्कीम के तहत बजट एयरलाइंस ने 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच 10 नई उड़ान सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च से भोपाल से लेकर चेन्नई के बीच नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। 4 मार्च तक इन सभी 10 उड़ानों की शुरुआत होने की संभावना है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, अभिनंदन की वापसी के बाद फिर से शुरू होगी समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाने वाली एकमात्र रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस फिर से शुरू होने वाली है।
आपको बता दें कि 28 फरवरी को रद्द हुई समझौता एक्सप्रेस फिर से भारत की तरफ से पहली ट्रेन 3 मार्च को चलेगी। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में मारुति ने लॉन्च की अपनी नई वैगनार का सीएनजी वेरिएंट, जो आपको 33 किलोमीटर का माइलेज देती है। वैगनार की LXi सीएनजी की शुरुआती कीमत 4.84 लाख रुपए है और वैगनार के बेस मॉडल की कीमत से 65,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि 65,000 रुपए ज्यादा देकर आपको आपकी गाड़ी में कंपनी की तरफ से फिट सीएनजी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो की शुरुआत में हमारे पूछे गए आज के सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।